जय श्री कृष्णा, राम राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपको अक्षय तृतीया की बहुत सारी बधाइयाँ। भगवान आपके कृपा दृष्टि बनाए रखे। और आज है अक्षय तृतीया और हम लोग अक्षय तृतीया पर कैसे पूजा पाठ करते हैं, गोपाल जी की कैसे सेवा करते हैं, किस टाइप से हम अपने रूटीन को पूरे दिन में फॉलो करते हैं, वो आप सबके सामने शेयर करेंगे। और हमें आशा है कि आपको अच्छा लगेगा ये। और आज के दिन में विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की और भगवान परशुराम जी की, इन सब की मतलब अपने अपने हिसाब से कहीं पे परशुराम जी की पूजा होती है, कहीं पे विष्णु जी और लक्ष्मी जी की होती है। तो इस प्रकार से आज की पूजा होती है। कहीं पे लड्डू गोपाल तो देखो है ही, उनकी सेवा तो पूरे दिन भर चलेगी। और आज हम किस प्रकार से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, किस प्रकार से हम पूजा पाठ करते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको अच्छी वीडियो देंगे और मतलब देखते रहिएगा। अब करते हैं पूजा पाठ और किस टाइप से हम अपने लड्डू गोपाल को अक्षय तृतीया के दिन नहलाते हैं, किस टाइप से उनका रूटीन फॉलो करते हैं, किस टाइप से पूजा करते हैं, वो देखिए। ये है इत्र। तो सबसे पहले हम लोग लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे इत्र से इसका स्नान करवाएंगे, मतलब मालिश करेंगे टाइप से। दोस्तों इस तरीके से हम इनकी मालिश करेंगे और फिर इन्हें नहाने वाले स्थान पर बैठा देंगे। इत्र हम लोगों को ठंडी चीज़ों का ही लेना है, जैसे चमेली या गुलाब का इत्र आप ले सकते हो। इसके बाद ये है पंचामृत, जिसके अंदर जो पंचामृत बनता है, जैसे दूध, दही, शहद और गंगा जल के साथ साथ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम जिस भी चीज़ से कृष्णा जी को नहलाएंगे उसमें गुलाब जल डालना ज़रूरी है, क्योंकि गुलाब जल अपनी तासीर में ठंडा होता है। और गुलाब जल इसमें सब कुछ डाला हुआ है। अभी मैं इसको चरणामृत से स्नान करवाएंगे। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम लोग डेली स्नान करवाते हैं, तो हम लोग यही मतलब गाते हैं और हमें अच्छा लगता है। अब इसको चरणामृत से स्नान कराने के बाद में शुद्ध जल से, हमने इसमें भी गंगा जल और गुलाब जल मिलाया हुआ है। तो अभी गर्मियों का बोलते हैं कि जो ये क्या बोलते हैं आपका अक्षय तृतीया होती है, उस दिन गर्मी का स्टार्टर हो जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाती है। तो सब चीज़ें ठंडी ठंडी ही इनके ऊपर डालेंगे, भोग लगाई जाएगी और इनको नहलाया जाएगा ठंडी चीज़ों से। तो ये देखिए दोस्तों, पहले हमें कृष्णा जी को अच्छे से पूछ लेना है और दोनों कृष्णा जी को जो है, ये उनकी चौकी लगाई है हम लोगों ने, तो इनके ऊपर उन्हें बैठाना है। लेकिन क्योंकि आज उन्हें पूरा का पूरा हमें उनको ठंडा रखना है, तो हम लोग इनके ऊपर लगाएंगे पूरे शरीर पे चंदन का लेप। और अक्षय तृतीया की महत्वता तो हर युग में जानी गई है। इसके नीचे रखेंगे हम चावल और भगवान जी को अब चंदन का लेप लगाया जाएगा। सबसे पहले चड्डी तो पहना, सबसे पहले इनको पहनाया जाएंगे। इनके नीचे के पार्टीशन आज हमें इनको ऐसे ही रखने वाले हैं। और इनके पूरे शरीर पर हमने जो ये चंदन का लेप बनाया है, इसे लगाएंगे। चलिए दोनों कृष्णा जी को पहले इसे लगा लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जो है कृष्णा जी को अच्छे से तिलक लगा दिया है और इनको पूरे को चंदन लगा दिया। लगा दिया ये देखिए दोस्तों, कृष्णा जी अब
अक्षय तृतीया के लिए रेडी हो चुके हैं और पूरा चंदन से लेप हो रखे हैं और अभी करते हैं पूजा की तैयारी। तो सबसे पहले विराजमान करते हैं गौरी गणेश को, वो भी तो करने होते हैं और पूजा होती है उसमें थोड़े से अक्षत यानी कि चावल रखने होते हैं। तो सबसे पहले विराजमान करते हैं क्या बोलते हैं इनको, विष्णु जी और लक्ष्मी जी को। कुछ इस टाइप से इनको विराजमान करेंगे। और गौरी गणेश है वो, अगर हम किसी के पास में फोटो नहीं है तो ऐसे सुपारी के ऊपर ऐसे ये कलावा लगा के और इनको स्थापित करते हैं। एक चीज़ जो हमें यहाँ इस दिन ध्यान रखनी है कि कृष्णा जी को किसी भी गरम चीज़ का भोग नहीं लगेगा, यानी कि यदि आप खाना भी देना चाहते हैं उन्हें दोपहर का तो वो भी आपको बहुत ही ठंडा करके उन्हें देना होगा। वो वाला फूल दे जिससे हम वो करते हैं, आचरण करते हैं। तो हमने गौरी और गणेश जी को और विष्णु जी और लक्ष्मी जी को विराजमान कर लिया है। अभी इनको हम लोग स्नान करवाएंगे गंगा जल से। और हम लोग दोस्तों 4 बार इनको स्नान करवाते हैं, मतलब वो आपके ऊपर करता है कि आप कितनी बार भी करवा सकते हैं, लेकिन हम तो 4 बार करवाते हैं। उनको तो करवा ही दिया हमने आपके सामने। अभी हम सबको जो है तिलक लगा देंगे। तिलक लगाएंगे, विष्णु जी को लगाएंगे चंदन का लगा, और हमारी लक्ष्मी मैया है उनको लगाएंगे हम लोग कुमकुम का, और गौरा मैया को भी कुमकुम का ही लगाएंगे। गणेश जी को भी कुमकुम और चंदन दोनों का लगाएंगे, और गौरा मैया को भी। और अब लगा देते हैं इनको सिंदूर। दोस्तों ये जो चंदन बच गया है इसे आप अपने माथे पे लगा लीजिए, क्योंकि आज के दिन इस चंदन की बहुत महत्वता है और ये हमारे माथे को शीतलता प्रदान करेगा। और ये वाला ये जो है मतलब अभी करते हैं कलश स्थापना, क्योंकि उस दिन मिट्टी के पात्र में कलश की स्थापना तो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। तो हम लोग कलश को स्थापित करते हैं। देखिए और फिर हम बांधेंगे इसके ऊपर कलावा, और कलश बोलते हैं कि सारे देवी देवता होते हैं वो सारे इसके अंदर विराजमान होते हैं। तो कलश के अंदर कुछ डालते हैं हम लोग, सबके अपने अपने होंगे, लेकिन मैं जो डालती हूँ आपके सामने, ये देखो थोड़ा सा गुड़, ये हल्दी, ये इलायची, और ये 2 लौंग, और एक है सिक्का, और ये डाल दिया जी गंगा जल। ये हमारा जो कलश है इसमें सारे देवी देवता विराजमान हो गए। अब इसको बोलते हैं मैं तो बोलती हूँ चकलाना बोलते हैं, कलश को ऐसे चकलाते हैं। और इसके ऊपर चंदन से ही हमें जो है स्वास्तिक का निशान बनाना है, और 5 टीके लगाते हैं। और या तो आपके पास गेहूं है तो गेहूं रख लो, लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं थे, इसलिए मुझे जो इसके ऊपर कलश के ऊपर रखने हैं, नहीं सॉरी दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने इसके ऊपर, यदि आप लोगों के पास अगर पत्ते नहीं उपलब्ध है तो आप इसे डायरेक्ट रख सकते हो, लेकिन जैसे कि आपको पता है हम लोग तो लेके आए हैं आम के पत्ते, तो पहले इनको हल्दी और चंदन और रोली से तिलक लगा के इन पत्तों को और आप जो है इसके अंदर रख सकते हैं। ये 5 पत्ते हैं, आप अपनी श्रद्धा से ले सकते हैं, 5 7 11 9। इसमें मैंने कुमकुम लगा दी है, चंदन लगा दिया, हल्दी लगा दी, और क्या बोलते हैं आपका ये लगा दिया, रोली लगा दी। अभी इसको कलश के ऊपर रखते हैं। अभी जो वाला हम लोगों ने पहले रखा था इसे हमें इसके ऊपर अच्छे से रख देना है, और फिर इसको ऐसे
इसको अपनी श्रद्धा, इसके ऊपर खरबूजा रख सकते हो, लेकिन मैं इसके ऊपर है ना हमेशा दीपक रखती हूँ। नारियल भी रख सकते हो आप। फैन चल रहा है तो बंद ही कर रही हूँ। हाँ इसके ऊपर आप ये वाला जो दीपक है इसको मैंने स्थापित कर दिया है। अब दीपक को भी तिलक लगाते हैं। और दीपक को भी चारों साइड से बींधते हैं, मतलब तिलक लगा के इनका सम्मान करते हैं। अभी जो ये चंदन जो भगवान जी को हमने क्या बोलते हैं, ये इत्र जो लगाया था ये भगवान जी के पास ही रख देते हैं। चंदन है ये भी इधर ही रख देते हैं। अब सबसे पहले बारी आती है गणपति, ये जो हमारे विष्णु जी हैं इनको मतलब वस्त्र स्थापित करने की। तो वस्त्र के तौर पे आप कुछ भी कर सकते हो, कलावा भी रख सकते हो। फिर इनको वस्त्र दे देते हैं। हम जो पूजा करते हैं वही आपके सामने शेयर कर रहे हैं। अब हर जगह इनके अलग अलग तरीके से पूजा हो सकती है। फिर हम लोग क्या करेंगे, लक्ष्मी जी हैं तो लक्ष्मी जी हैं और गौरी जी हैं, उनको दीपक स्थापित हो गया, कलश स्थापित हो गया, उनकी स्थापना हो गई। अभी जो लक्ष्मी जी हैं मैया लक्ष्मी जी, उनको और गौरी जी उनको मैं श्रृंगार अर्पित कर रही हूँ। इसमें है सिंदूर और ये है चूड़े और ये है बिंदी और ये है मेहंदी। ठीक है दोस्तों, 5 श्रृंगार की चीजें हो गई। हम लोगों को इसके अंदर रबड़ भी रखना है दोस्तों। तो ये सुहाग की 5 चीज़ें मैंने माता रानियों को समर्पित कर दी हैं। और मेरे पास में जगह है कम यहाँ पे पूजा पाठ की, इसलिए मैं इनको ऐसे चढ़ा दूँगी मैयाओं को। ये मैंने इनको दे दिया कंगन। हमारे पास में चौकी है, छोटी है क्योंकि जगह आपको पता ही है, हम बोलते ही रहते हैं। और उनको उस दिन चावल ज़रूर रखने होते हैं मंदिर में भगवान जी को। और ये जी दक्षिणा, ये तो इसका बहुत महत्व है, देनी ही देनी है। और हम लोग कोई भी पूजा करते हैं तो एक जल का लोटा पक्का रखते हैं। ये जल का लोटा रख दिया। अभी जला लेते हैं सिमरानी कप, यानी कि धूप अगरबत्ती जो आपकी श्रद्धा है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आपको अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से अगरबत्तियों में बांस होता है और बांस हमारी परंपरा में जलता नहीं है, इसलिए आपको अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, धूप जलानी चाहिए। और मैं जला रही हूँ आज सिमरानी कप, क्योंकि धूप तो हम परमानेंट जला के रखते हैं, मतलब रखते हैं। तो सिमरानी कप मैंने बहुत दिन हो गए जलाए हुए, और ये पूरा कई देर तक जलेगा और बहुत अच्छी सी महक करेगा ये। और इसको जलने में आग पकड़। और दोस्तों ये जो विष्णु जी हैं, आप अक्षय तृतीया के दिन चने की दाल पक्का उनको मतलब समर्पित कीजिए, और गुड़ भी। तो ये हमारे विष्णु जी के लिए रख दिया। और लक्ष्मी जी की पूजा होती है, जहाँ गौरी जी की पूजा होती है वहाँ कोड़ी और ये पान सुपारी तो होती है, इसलिए कोड़ी और ये शंख और ये सुपारी ये भी हम लोग मतलब मैं चढ़ाती हूँ इनको। और दोस्तों सबसे पहले फूल तो देखो चढ़ाए नहीं, भूल गई थी ना। ये जी मोटे वाले गुड़हल के फूल है, इनसे थोड़ा डेकोरेशन कर लेते हैं सबसे पहले तो मंदिर को। इनको भी भगवानों को चढ़ा देते हैं। जैसा आपको पता है गुलाब का जो तासीर गुलाब होती है वो तासीर होती है, वो बहुत ठंडी होती है। और ये हम अपने कृष्णा जी को भी चढ़ाते हैं। ये उनकी गुलाब का फूल। और ये देखो हमने रियल फूलों से सजा दिया है दरबार इस टाइप से। और कलश को भी समर्पित कर देते हैं फूल। और ये लगा दिया, ऊपर वाले देवी देवताओं को भी लगा दे। और ये वाले ड्राई फ्रूट हैं जो उनके भोग के लिए होते हैं, और ये वाले हैं इसमें डाले हैं या मखाने और ये क्या बोलते हैं डेट्स हैं, और इसमें पिस्ता काजू बादाम है। तो ये वाले हो गए इनका भोग। और आपको पता ही है गुलाब की तासीर बहुत ठंडी होती है। और ये जो मैंने गुलकंद बनाया ये घर का बना हुआ है, ये वाला भी जाएगा कृष्णा जी के लिए, मतलब सारे देवताओं के लिए ही है ये एक तरफ से देखा जाए तो।
ये अपने हिसाब से अपना कर लेंगे खाना पीना। और उस दिन बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों कि ये है ककड़ी, जो ककड़ी बोलते हैं वो वाली है। ये खीरा, खीरा को भी ककड़ी बोलते हैं, खीरा है। और ये वाला है मतलब ठंडा ठंडा उस दिन वाटरमेलन, खरबूजा जो भी आपके पास में अवेलेबल है वो ठंडा ठंडा ही इसको भोग लगाया जाता है। तो हम लोग इनको चढ़ा देते हैं भोग के लिए। और ये बचे हुए फूल है, ये सब देवताओं को चढ़ा देते हैं ऊपर मंदिर में। चल लगा दे, चढ़ा दे। और ये सारे देवताओं को चढ़ाया जाएगा अभी फूल। वैसे पहले पूजा हो चुकी है मेरी, लेकिन इसमें थोड़ा ये चौकी लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो व्यवस्था तो करनी पड़ती है। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, जो खास त्यौहार होता है उसके अलग से चौकी लगाते हैं। और उस दिन हम जितना जानते हैं उतना पक्का करते हैं और आपके सामने शेयर किया है। ये हमारी पूजा है। इसके बाद में हम लक्ष्मी जी की आरती करेंगे और नारायण जी की, लक्ष्मी जी, विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। और उसके बाद में तू दिख रहा है क्या? हाँ तो दोस्तों ये थी हमारी सिंपल सी पूजा। और हम कुछ इस टाइप से, मतलब जो भी त्यौहार होता है जितना हम जानते हैं, मतलब परंपरा के हिसाब से हम लोग हमेशा करते हैं और उसी हिसाब से हम करते आए हैं। और उसी हिसाब से हम भगवान से दुआ करते हैं कि करते रहें। ये मेरी सिंपल सी पूजा थी। अभी लड्डू गोपाल जी की और विष्णु जी की और इनकी सेवा तो दिन भर चलती रहेगी। इनको ठंडा ठंडा भोग लगेगा, आप सबके सामने शेयर करेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। और अब कर लेते हैं इनकी आरती। उसके बाद में आरती करने के बाद जो आपकी ये चौकी है, चौकी आपको आज नहीं उठानी है, ये कल सुबह उठेगी नहा धो के। उसके बाद में तब तक ये वाला दीपक है, ये वाला जलता रहेगा, क्योंकि अक्षय तृतीया की पूजा भी कोई छोटी पूजा नहीं होती। उस दिन शुभ मतलब गृह प्रवेश भी होते हैं, विवाह भी होते हैं, मतलब अच्छे काम होते हैं। उस दिन आप किसी भी शुभ काम को कर सकते हो। आपके लिए सारे दरबार हमने सुना है कि खुले होते हैं, तो आप मतलब बने रहिए और हम लोग आरती कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। बोला विष्णु भगवान की जय, बोला गौरी मैया की जय, बोला लक्ष्मी मैया की जय, बोला गजानंद भगवान की जय, बोला सभी देवी देवताओं की जय। हाँ तो दोस्तों हमारी पूजा हो गई है कंप्लीट और आप भी दर्शन कर लीजिए और भगवान आपके ऊपर भी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारी फैमिली मेम्बर हैं, जो आप जुड़े हुए हो हमारी फैमिली मेम्बर ही हैं, तो आप सबको भी भगवान खुश रखे। और हमारी तरफ से, हम आपकी तरफ से भगवान को अरदास करेंगे और आपसे आपके लिए दुआ मांगेंगे। और ये जो सुहाग का श्रृंगार है, ये मैं अक्सर खुद ही पहनती हूँ। मतलब या तो सास को दो या फिर देवरानी जेठानी को दो, लेकिन मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश इसलिए होती हूँ क्योंकि मैं, माता रानी होती है, जो भगवान होते हैं, जो कुछ भी चढ़ा के अपने ऊपर वापस देते हैं, तो वो हमारे पे बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। इसलिए मैं इस चीज़ को खुद ग्रहण करती हूँ। मैं किसी को देती नहीं हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं मांगता, क्योंकि वो चीज़ एक पवित्र चीज़ है। वो उसके लिए हम, माता रानी हम पे कृपा दृष्टि बनाए रखे। और मैं सदा इनके आशीर्वाद से ये सब चीज़ें, सुहागण और भागण बोलते हैं जिसका सब कुछ होता है। जैसे भागण तो वो होती है जिसका पीहर अच्छे से सुख शांति से रहे, और भागण सुहागण वो आपको पता ही है जिसके घर में सुख शांति हो, पति साथ में जीवन साथी है वो साथ में रहे। और ये जो धूप हो रही है इससे मुझे हो रहा है थोड़ा सा, ये सिमराड़ी कप है एकदम से रूम के अंदर ज़्यादा ही वो हो रहा है,
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ से जलता है और कई दिनों से जलाया नहीं था, इसलिए पूरे घर में अभी इसको रख देंगे। और आँखों में से थोड़ा मेरे लिए लग रहा होगा आपको लाल लग और पानी, इसी वजह से आ रहा है। और ये सब चीज़ें होती हैं। ये वाला मंदिर है, हम जो पूरा कल उठाएंगे और भगवान जी की सेवा पूरे दिन भर चलती रहेगी और आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। और सारे भक्तों की तरफ से और हम सब की तरफ से बोलिए सभी देवी देवताओं की जय। तो गाइस हमारी पूजा हो चुकी है ख़त्म, और ख़त्म होने के बाद में अभी तक चाय और नाश्ता नहीं किया है। अभी थोड़ा करने के मूड में है, थोड़ा चाय पीऊँगी क्योंकि आँखों में से नासों में से पानी भयंकर आ रहा है। और ये मेरा आउटफिट था जो मैंने खुद बनाई थी, वो अफगानी सलवार, ये देखो कुछ इस टाइप से बनाई, मैंने पहली बार ही बनाई है। और ये वाला मैंने थोड़ा सा कुर्ते का, ये वाली मैंने समोसा लैस लगा के ये वाला कुर्ता मैंने तैयार किया है। और कुछ पूरा लुक इस टाइप से है, ये इसके ऊपर दुपट्टा है। और ये वाला जो कलर है बहुत प्यारा लग रहा है, एकदम पिंक। और ये देखिए, तो ये देखिए गाइस, मैंने दोनों सूट तैयार किए थे, आप सबके साथ में शेयर भी किए थे, लेकिन आज हम पहन के दिखा रहे हैं मम्मी बेटी। ये दोनों सूट हैं जो मैंने दोनों की अफगानी सलवार बनाई है। ऐसा तेरी भी दिखा, थोड़ा आगे करके दिखा। ये वाली अफगानी सलवार बनाई है और ये हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं आज, क्योंकि आज है अक्षय तृतीया और उस पर हमें नए सूट पहनने को मिल गए। और हम दोनों मम्मी बेटियों ने पहन रखे हैं और हर्षा को बड़े प्यारे लग रहे हैं। और ये वाली देखो कुर्ते के मैंने ये लेस थी, ये लेस लगाई थी और ये बड़ी प्यारी लग रही है। और अस्तर के सूट है गाइस ये मैंने। दोस्तों अब करते हैं थोड़ा अक्षय तृतीया के भजन कीर्तन और थोड़ा सा करते हैं भगवानों के लिए डांस। ए दिल मेरा ले गया सांवरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। ओ दिल मेरा ले गया सांवरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। ये सबरी तुझे पुकारे, रो रो के नीर बहाए। ये सबरी तुझे पुकारे, रो रो के नीर बहाए। आके बेर तू खा जा सांवरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। ओ दिल मेरा ले गया सांवरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। ये द्रौपदी तुझे पुकारे, रो रो के नीर बहाए। ये द्रौपदी तुझे पुकारे, रो रो के नीर बहाए। आके चीर बढ़ा जा सांवरिया, ओढ़ काली कांवरिया। ओ दिल मेरा ले गया सांवरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। खो गया बाजू बंद कन्हैया तेरे सत्संग में, मेरा खो गया बाजू बंद कन्हैया तेरे सत्संग में। घर में गई तो मेरी सास लड़ेगी, घर में गई तो मेरी सास लड़ेगी। सास लड़ेगी बातों जोर से कहेगी, सास लड़ेगी बातों जोर से कहेगी। मेरा कर देगी आना जाना बंद कन्हैया तेरे सत्संग में, मेरा खो गया बाजू बंद कन्हैया तेरे सत्संग में। घर में गई तो मेरी जेठानी लड़ेगी, घर में गई तो मेरी जेठानी लड़ेगी। जेठानी लड़ेगी बातों जोर से कहेगी, जेठानी लड़ेगी बातों जोर से कहेगी। मेरा कर देगी खाना पीना बंद कन्हैया तेरे सत्संग में, मेरा खो गया बाजू बंद कन्हैया सत्संग में। तो ये देखिए दोस्तों, हमने बना दिया है
शरबत लेमन का। और अभी गोपाल जी को लगाएंगे इसका भोग, मतलब इसको पिला देंगे। ये ठंडा ठंडा शरबत ही है। और अभी मैं लगा के आ जाती हूँ, उनको पिला के आ जाती हूँ। और थोड़ी इसके बाद में बनाएंगे सत्तू के लड्डू और आपको आपके सामने ज़रूर शेयर करेंगे। सत्तू के लड्डू इसमें अपने हिसाब से घी डाल लिए, देसी घी डाला है मैंने। अभी देखते हैं, ज़्यादा होगा तो, नहीं तो इतना तो डालना ही डालना है जितना मुझे बनाना है। और ये मैंने सत्तू लिया है पतंजलि का, और अपने अंदाजे से बना रहे हैं। मुझे ज़्यादा लड्डू नहीं बनाने, क्योंकि आज अक्षय तृतीया, तो लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे भोग। और सत्तू का जो आटा होता है वो पहले से ही भुना हुआ होता है, तो इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 1-2 मिनट के लिए भूनना है इस आटे को। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा और डालेंगे, क्योंकि अपने हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा वो होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा सूख पका सा होना चाहिए, ज़्यादा हलवे की तरह नहीं इसका करना है। अब ये साथ में जो सत्तू 2-3 मिनट के लिए हम लोग इसको गरम करेंगे, तब तक साथ में डालते हैं ड्राई फ्रूट। और कम कराओ फ्लेम को, लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है, इसे ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, क्योंकि ये वैसे तो पका हुआ है, लेकिन इसके साथ में 2-3 मिनट के लिए ये जो काजू है, नारियल है और बादाम है, ये थोड़े से भून जाएंगे इसके साथ में। ये गर्म होगा तो ये भी गर्म हो जाएंगे, तीनों ड्राई फ्रूट जो मैंने डायरेक्ट डाले। और कुछ इस टाइप से इसको हिलाना है। और ये रेसिपी ज़्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों, एकदम सिंपल लड्डू है। और हमें लगाना है प्रभु जी को भोग दोपहर में, उनको खाने के रूप में इनको देना है, क्योंकि सत्तू के लड्डू उस दिन बोलते हैं कि भगवान जी को चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है और अच्छा होता है। उस दिन उनको खुशी मिलती है, क्योंकि सत्तू तासीर के लिए ठंडा होता है। वैसे सत्तू पानी में मिला के भी हमने पिला दिया है, आपको दिखाया था। और क्या बोलते हैं ये, क्या शिकंजी दिया था नींबू का। और गुलकंद भी ठंडा होता है, और गुलाब जल का शरबत दिया। ये सब सेवा तो आज के दिन बोलते हैं भगवान जी को, सब चीज़ें ठंडी ठंडी होती हैं। और लड्डू तो जब ठंडे हो जाएंगे तभी बन पाएंगे। और इसको मुझे 1-1.5 मिनट हो गई है पकाते हुए। और दोस्तों अब डालते हैं जैगरी। आपकी मर्जी, आप इसमें देसी खंड भी डाल सकते हो, चीनी की खंड करके भी डाल सकते हो, आप शक्कर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं डालूंगी इसमें गुड़। और गुड़ आप अपने अंदाजे से डाल लो, ज़्यादा मीठा खाते हो आप लोग तो ज़्यादा मीठा डाल लो, ज़्यादा गुड़ डाल लो, लेकिन हम लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं मीठा। और हम अपने भगवान को भी ज़्यादा मीठा नहीं देते हैं, इसलिए इसको हल्का हल्का गुड़ को इसके अंदर मेल्ट करेंगे, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं। बाकी गुड़ तो अपनी तासीर में अपने आप पिघल जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा सत्तू है ये गर्म हो चुका है। तो अपने और इसमें आप चाहो तो, मैंने तो इसमें बादाम, काजू और नारियल डाला है मोटा मोटा काट के। आप चाहो तो इसमें कुछ भी डाल सकते हो, मतलब जितने भी टाइप के आप डेट्स डाल सकते हो। आप क्या बोलते हैं ये हो आप क्या ये, अरे ये होता है अखरोट भी डाल सकते हो। और जितने भी टाइप के सीड्स होते हैं वो भी डाल सकते हो। आप मूंगफली भी डाल सकते हो, जितना इसमें आपकी मर्जी है उतना डालो। लेकिन मुझे इसको ज़्यादा गर्म नहीं बनाना था, क्योंकि आज देना है सिंपल, मतलब ठंडी ठंडी चीज़ें हम भगवान को भोग में देनी है, तो उसके लिए हम ज़्यादा गर्म चीज़ नहीं डालते। और ये 3 चीज़ तो मैंने इसलिए डाली क्योंकि थोड़ा सा उनको भी स्वाद आना चाहिए। वैसे हम लोग मतलब डेट्स वेट्स इसलिए नहीं डाली, क्योंकि ज़्यादा फिर गर्म हो जाएगी सारी चीज़ें। कुछ इस टाइप की इसकी ये प्रक्रिया को रखना है बस। अब थोड़ा ही ठंडा हो जाएगा, फिर इसके लड्डू बनाते हैं और मिलते हैं। दोस्तों बन के तैयार हो चुके हैं मेरे इतने सारे सत्तू के लड्डू, और मैंने बिल्कुल छोटे छोटे बनाए हैं, देखो बिल्कुल बारीक बारीक और थोड़े बनाए, क्योंकि गर्मियों में मैं ज़्यादा लड्डू नहीं बना के रखती, क्योंकि 5-7 दिन 1 वीक के भोग के लिए रखते हैं, और फिर उसके बाद में दोबारा इसको बना लेते हैं। और हर्षा हंस रही है, क्योंकि हर्षा को खाने को मिले नहीं है अभी तक, तो पहले जाएंगे भगवान के लिए और उसके बाद में सबको दिए जाएंगे। और एक वीक तक तो चली जाएंगे, 2-2 लड्डू खाने के साथ भगवान जी को देंगे। अब लगाते हैं प्रभु जी को भोग, क्योंकि आज के दिन बहुत अच्छा होता है सत्तू का, मतलब लड्डू का, या कैसे भी भोग लगाना। और दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ऑफिस वाले और स्कूल वाले सब लोग आ चुके हैं, और वो ऐसे खड़े हैं खाना बनाने के, मतलब डालने के चक्कर में कि कब डालें और कब हम खाएं।
इसलिए पहले भगवान जी को लगाते हैं और फिर उसके बाद हम खाएंगे। और जो दोस्तों लड्डू बने ना, आपको बता नहीं सकती, खा के है ना दिल खुश हो गया। और आप भी उसी ट्रिक से बनाइए, ओनली फॉर 10 मिनट, और आपके लड्डू तैयार हैं। और आप पक्का खाइएगा, पक्का बनाओ, क्योंकि इन दिनों में सत्तू के लड्डू और मूंग के लड्डू सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो उनकी तासीर होती है ठंडी, तो इसलिए हमारे गर्मियों में बनते रहते हैं लड्डू गोपाल के लिए। और आप बनाइए और खाइए। और हम अपनी रेसिपी से मैं मेरी रेसिपी से बताती हूँ, मैं बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी बताती हूँ, और स्वाद का तो बस पूछो ही मत, आप बनाओगे तब जानोगे। और हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ऐसा क्या बोलना चाहिए? 2 किलो रोटी लड्डू के लिए क्या बोलेगी? और जो उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाला था ना, मोटा मोटा डाल के, मुझे मोटा कटा हुआ ड्राई फ्रूट हमेशा, मतलब जो लड्डू में संदीने में जो भी है उसमें बहुत अच्छा लगता है। और वो मोटा मोटा मैंने काट के डाला ना, अपनी ट्रिक जो मैं देती हूँ वो इनहेंस करने वाली है। तो दोस्तों हम अपने ब्लॉग का अब यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए पूरे शाम तक का रूटीन हम नहीं दे पाए। और सत्तू की रेसिपी कैसी लगी, आप जाके लड्डू ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसा लगा, और अक्षय तृतीया का ब्लॉग हमारा कैसा है। ओके फ्रेंड, टेक केयर एंड बाय बाय।